अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपना ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 है हमारा। ये समझ लो कि ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, हमने अभी पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है मशीन लर्निंग के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसको पढ़ लिया। ठीक है, कि एमएल क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं एमएल की। आज हम उसी की टाइप का एक सुपरवाइज लर्निंग जो है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई सुपरवाइज लर्निंग क्या है, कि कितने टाइप्स होती हैं सुपरवाइज लर्निंग की, और जो है कुछ हम मैथमेटिक्स भी इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग का ये बेसिकली जो है ये एजेंडा है हमारा। ठीक है, अब सुपरवाइज लर्निंग की यहाँ पे टाइप्स आ गई। देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है। देखो यार, सुपरवाइज लर्निंग जो है ना, एक तरीके से एक मशीन लर्निंग का जो है तरीका है। क्या है? एक मशीन लर्निंग का तरीका है। ठीक है, जिसमें बेसिकली हम करते क्या है, जिसमें बेसिकली हमें जो है ना एक लेवल डाटा दी जाती है। हमारे पास एक लेवल डाटा होता है, वो दी जाती है। और उसका बेसिकली मतलब क्या है, वो लेवल डाटा दी गई और उसका बेसिकली मतलब है कि डाटा के जो है ना साथ साथ उसके हमने करेक्ट आउटपुट या आंसर भी जो है दिए जाते हैं। मतलब आपको एक डाटा दे दिया और साथ में जो है आप उसका आउटपुट और करेक्ट आंसर भी दे दिया। ठीक है, आंसर्स भी दे देते हैं। इस प्रोसेस में हमने करना क्या होता है, मॉडल को जो है ना ट्रेन किया जाता है, मॉडल को ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई ताकि वो बेसिकली सीख सके कि इनपुट डाटा को किस तरीके से आउटपुट या रिजल्ट में क्या करना है, तब्दील करना है। ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग होता है। क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग जैसे आपके पास एक लेबल डाटा है, वो उसके साथ आपको आंसर भी दे दिया है और वो बेसिकली मॉडल को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरीके से वो सीख सके ये इनपुट डाटा को और वो आउटपुट या रिजल्ट में जो है तब्दील उसको करना है। ठीक है, अब लेबल डाटा जो है ये बेसिकली क्या क्या चीज़ के उसका अमल कहाँ कहाँ पे होता है, कि डाटा कलेक्शन के अंदर होता है। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डाटा जो है वो इकट्ठा करना होता है। सही है, ये हमारा पहला टास्क होता है। और ये बेसिकली डाटा जो होता है वो लेबल होता है। लेबल का मतलब क्या है? लेबल का मतलब ये है कि भाई हर इनपुट के साथ उसका बेसिकली सही आउटपुट भी होता है। सही है, जैसे मैं आपको एक तरीके से मिसाल के तौर पर ये बताऊं कि अगर हम एक बेसिकली मॉडल है वो बनाते हैं। ठीक है, जो क्या करे, जो फ्रूट को आइडेंटिफाई करे। ठीक है, फलों को आइडेंटिफाई करे। तो हमें क्या करेगा, तो हमें एप्पल बनाना या ऑरेंज की जो है तस्वीरें और उसकी लेबल चाहिए होंगी। मतलब कि वो एक तो एप्पल बनाना उसकी वो और उसकी लेबल चाहिए होंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से और कौन कौन से सुपरवाइज में अमल होते हैं, जैसे कि भाई डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या चीज़ होता है कि डाटा को ना मॉडल के लिए आपने तैयार करना होता है। अब उसमें होता क्या है कि भाई डाटा को ना आपने क्लीन करना है सबसे पहले, और फिर मिसिंग वैल्यूज को क्या करना है, हैंडल करना है, और डाटा को नॉर्मलाइज करना है। ये सारी चीज शामिल होती है डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर। फिर आपने मॉडल को ट्रेनिंग करनी है, ये आपका थर्ड चीज होती है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। वो क्या चीज होती है कि जब आप ना कोई भी डाटा बेसिकली तैयार हो जाता है, आपने प्री प्रोसेसिंग डाटा क्लीन कर दिया, आपने डाटा सब चीज तैयार हो गई। अब जब सब चीज हो जाती है तो हम उसको ना फिर मॉडल या फिर हम उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि इस प्रोसेस में ये होता है कि मॉडल अपना इनपुट डाटा और उसका बेसिकली आउटपुट जो होता है, हाँ, वो बेसिकली वो देखता है और वो अपना पैटर्न जो है ना वो सीखता है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, मॉडल की टेस्टिंग होती है कि जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी तो फिर मॉडल को ना एक बेसिकली डाटा पर जो है टेस्ट किया जाता है। और इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि मॉडल आपका कितना एक्यूरेट है और कितनी गलतियां जो है वो करता है। ठीक है, और लास्ट चीज आपके पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रिडिक्शंस होती हैं। प्रिडिक्शन का मतलब ये कि जब मॉडल आपके ना अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाता है तो हम ना इसे बेसिकली नए डाटा पर इस्तेमाल करते हैं। और नए डाटा पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बेसिकली वो प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, जैसे कि मगर जैसे अगर हमें जो है पता है कि भाई एक मॉडल है वो एप्पल और बनाना को जो है अच्छी तरीके से समझता है, तो हम उस नए फ्रूट दिखाए। ठीक है, हम उसको नया फ्रूट जो है, नए फ्रूट्स बेसिकली जो है दिखा के बेसिकली जान सकते हैं कि ये बेसिकली क्या पहचानता है या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग है। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया कि सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। टाइप्स ऑफ, जिसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ गिवन सैंपल वेयर द आउटपुट वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज डिस्क्रीट वैल्यू एग्जांपल इंक्लूड लेबल सच एज मेल एंड फीमेल सिक एंड हेल्दी। मतलब देखो भाई, देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई एक तरीके से उर्दू में समझो कि तशरीह करना। मतलब कि इसमें हम ना किसी चीज को कैटेगराइज या फिर ना क्लास में डाल देते हैं, वो क्लासिफिकेशन है। मतलब मिसाल के तौर पर एक समझ लो कि ईमेल को स्पैम या नॉन स्पैम में क्लासिफाई करना। अगर कोई ईमेल आपकी ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो आप उसको स्पैम में डाल देते हो। और कोई ईमेल ऐसी है जो ऑलरेडी आपके भाई यूजेज में है, वो नॉन स्पैम ही रहेगी, वो आएगी तो नॉन ही स्पैम होगी। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे सिचुएशंस है। ठीक है, अब उसी तरीके से तो इसी तरीके से कैटेगराइज में अब देखो, जैसे कि जब फॉर एग्जांपल जब हमारे पास बेसिकली कोई सैंपल होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो भी मतलब क्या होता है, वो भी बेसिकली जो होता है ना वो किस कैटेगरी का है ये भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड लेबल सच एज मेल एंड फीमेल, मतलब एग्जांपल मेल या फीमेल। अगर हमें किसी की तस्वीर दी जाए, ठीक है, कोई भी पिक्चर्स है हमें दी जाए, और हमें ये प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये मर्द है या औरत है। अब उसी तरीके से सिक या फिर हेल्दी। ठीक है, अगर हमें किसी भी मेडिकल रिपोर्ट दी जाए तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये बताते हैं कि भाई वो बीमार है या फिर वो सेहतमंद है। ये बेसिकली क्या होता है, क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, प्रिडिक्ट करना। रिग्रेशन क्या चीज होती है, टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द गिवन सैंपल वेयर द आउटपुट वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ रियल वैल्यूज कंटीन्यूअस वैल्यूज एग्जांपल इंक्लूड रियल वैल्यू लेबल डिनोटिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल द हाइट ऑफ अ पर्सन। अच्छा जी, रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिग्रेशन का मतलब कुछ ये है, रिग्रेशन का मतलब है कि हम किसी
चीज का बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जो है प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू आगे बताता हूँ मैं। यहाँ बेसिकली आउटपुट ना किसी स्पेसिफिक नंबर, न्यूमेरिक इज नंबर, किसी स्पेसिफिक नंबर या फॉर्म में होता है, वो आपका न्यूमेरिक हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, वो इस तरीके से है कि अगर हम बेसिकली कहीं जाना चाहें, तो अब ये हमें चेक करना होगा कि कल कितनी बेसिकली जो है जानना चाहें, कि अगर हम कहीं जानना चाहें कि भाई आज बेसिकली ऐसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आज बहुत बारिश हुई, या यूएसए के अंदर आज बहुत बारिश हुई, तो अगर हम जानना चाहते हैं कि आज कितनी बारिश हुई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बेसिकली इसे जो है ना प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई कितनी आपकी मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। ये आपके बेसिकली रेनफॉल आप चेक कर रहे होते हैं, ये सारे प्रेडिक्ट हो रहा होता है, और प्रेडिक्ट करके ही वो आपको जो है रिजल्ट दिखा रहे होते हैं इतनी हुई है। ठीक है, हाइट की बात हो जाती है, हाइट ऑफ अ पर्सन। तो अगर हमें किसी शख्स का बेसिकली हाइट बतानी हो, कोई भी शख्स है उसकी हाइट बतानी हो, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो है कि वो 170 सेंटीमीटर है, वो इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा ये होता है। तो क्लासिफिकेशन छोटा सा समझ लो, क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैटेगरीज, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है, और रिग्रेशन क्या होती है, नंबर, जैसे बारिश की अमाउंट या फिर हाइट, ये आपका होता है रिग्रेशन। छोटा समझ में आ गया। अब रिग्रेशन भी जो है, रिग्रेशन की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें लीनियर रिग्रेशन होता है और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्शंस आर कंटीन्यूअस वैल्यूज रेंज इन सेंटीमीटर प्रेडिक्टिंग प्राइस। मतलब क्या होता है कि लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि हम किसी चीज की प्रेडिक्ट एक स्ट्रेट लाइन के जरिए करते हैं। ग्राफ होता है ना, ग्राफ की मदद से, मतलब कि इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो हमारा आउटपुट होता है ना, वो कंटिन्यूस वैल्यू होती है। आउटपुट क्या होती है, कंटिन्यूस वैल्यू। मतलब कंटिन्यूस वैल्यू का क्या मतलब कि किसी भी वैल्यू को ना हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब रेनफॉल है, रेनफॉल क्या है कि हम बारिश का जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे भाई 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर एक अंदाजा। पैसे हैं, तो पैसे का क्या है, पैसे बोल रहा हूँ, प्राइजेस हैं, तो प्राइजेस का क्या है कि भाई किसी चीज की कीमत हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये कितने का है। ठीक है, जैसे एक घर की प्राइस हो गई कि ये घर कितने का है, प्रिडिक्ट कर लिया मैंने, तो ये आपका क्या होगा, ये लीनियर रिग्रेशन होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रेडिक्शंस आर डिस्क्रीट वैल्यूज वेदर अ स्टूडेंट पास और फेल आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस। मतलब कि लॉजिस्टिक फंक्शंस एक तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये होता है, उसके अंदर बेसिकली फॉर एग्जांपल इसमें ना हम डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब डिस्क्रीट वैल्यू क्या, यानी कि ना ये बेसिकली दो या ना ज्यादा कैटेगरीज में बेसिकली होता है, और इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, एक स्पेशल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो वो करता क्या है, जो प्रेडिक्शन को कैटेगराइज करने में जो है, ठीक है, प्रिडिक्शन को ना कैटेगरीज में क्या कर रहा होता है, तब्दील करता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल पास या फेल का तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि अगर जैसे हमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई वो बेसिकली पास हुआ या नहीं। ईमेल स्पैम का है कुछ ऐसा कि भाई क्या एक ईमेल, अच्छा जी सही है, जैसे कि भाई आपके पास हो गया बारिश, और उसके बाद जो है आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज़ होती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यू, जैसे कि आप पास या फेल हो रहे हैं, या फिर स्पैम या नॉट स्पैम, इस तरीके से। सही, अब यहाँ पे हम बेसिकली जो है थोड़ा सा आ जाते हैं। इधर हमारे पास क्या है कि भाई लीनियर रिग्रेशन हमारा क्या होता है। सही है, अब लीनियर रिग्रेशन के अंदर, रिग्रेशन इज द स्टैटिस्टिकल, ठीक है, मेथड दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, डिस्क्राइब हाउ वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज एज अनदर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस। डिपेंडेंट वेरिएबल वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन व्हाई, इंडिपेंडेंट दैट आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन द चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ठीक है, मतलब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में हम ये कर रहे होते हैं, हम कंटीन्यूस वैल्यू की जो है ना प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि हम जो है प्रेडिक्शन किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे कि रेनफॉल हो गया। ठीक है, अच्छा रिग्रेशन मैंने क्या होता है, रिग्रेशन इज द स्टैटिकल, अब लीनियर रिग्रेशन पे आ चुके हैं, तो रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन इज द statistical method that help us understand and predict relationship between variables, describe how one variable dependent variable change as another variable independent variable changes। मतलब यहाँ पे ये होता है कि रिग्रेशन का मतलब क्या है, एक स्टैटिकल मेथड है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड है। ये होता क्या है कि हमें बेसिकली ये समझाने और प्रेडिक्ट करने में जो है ना मदद देता है। क्या चीज़ प्रेडिक्ट करने में, कि एक वैल्यू जो है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरी वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों जो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल के साथ जो है किसी तरीके से जो है, किस तरह, मतलब कि किस तरीके तरह से जो है ना ये बिजली बदलता है। सही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन वाई। ठीक है, वाई जो होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास जो पोर्शन है, ये मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। ये चीज़ जो है ये वाई है, ठीक है, ये आपका वाई है। ये इंडिपेंडेंट जो होता है, हाँ, वो बेसिकली जो होता है वो आपका एक्स होता है। तो मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये बेसिकली वो वेरिएबल होता है जिसे हम प्रिडिक्ट या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं। और इंडिपेंडेंट एक्स जो है हमारे पास, वो क्या होता है, ये बेसिकली ये वेरिएबल होता है जिसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस को जो है ना प्रिडिक्ट या एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है आपके पास, तो एग्जाम्पल है आपके पास सैलरी प्रोडिक्शन। सैलरी प्रोडिक्शन में क्या होगा, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई वो क्या चीज़ होगा, ठीक है, आपकी सैलरी होगी। सही है,
और इंडिपेंडेंट क्या चीज़ होगी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि यहाँ पे आपके पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इधर आपकी सैलरीज लिखी हुई होंगी, तो ये ऐसे प्रेडिक्ट करेगा कि भाई 1 ईयर में आपकी ये सैलरी थी, 2 ईयर में ये थी, ये चीज़ है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या, सैलरी प्रेडिक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम बेसिकली ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से किसी शख्स की जो है जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस जो है उसका, वो बढ़ने पर उसकी बेसिकली सैलरी भी जो है वो बढ़ती है। सही है। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो आपके पास है एग्जाम स्कोर प्रोडिक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास है वो वाई है। ठीक है। वो क्या चीज़ है, एग्जाम स्कोर, मतलब कि इम्तहान का जो स्कोर होगा वो यहाँ पे लिखे जाएगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स है वो है कि आवर ऑफ स्टडीज़ के आपने कितने घंटे जो है पढ़ा आपने, मतलब ये पढ़ाई का जो वक्त है आपका। सही है। और ये बेसिकली करने के बाद हम बेसिकली ये समझते हैं, ये वाला अगर हमने काम किया, प्रिडिक्शन करी, या हम ये समझते हैं कि मतलब जितना ज़्यादा वक्त कोई मतलब स्टूडेंट अपना पढ़ाई करेगा तो उतना अच्छा बेसिकली स्कोर हासिल करने का जो है क्या होगा, मौका होगा। ठीक है। अब उसी तरीके से थर्ड आपके पास है प्रिडिक्टिंग रीसेल बेस्ड ऑन व्हीकल सेल। ठीक है। अब रीसेल वैल्यू प्रेडिक्शन क्या चीज़ होती है, जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो रीसेल वैल्यू मतलब कि दोबारा बेचने की कीमत क्या होगी, वो यहाँ पे आ जाएगा वाई डिपेंडेंट के अंदर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जो होगा व्हीकल की एज, मतलब कि गाड़ी की उम्र के भाई 1 साल 2 साल चली है, कितना भी चली है क्या है, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक्स केस पे। और ये बेसिकली इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि भाई गाड़ी की जो उम्र है ना बढ़ने पर उसके बेसिकली जो है रीसेल वैल्यू किस तरीके से कम होती है। ठीक है। तो छोटा सा अगर मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट बता दूं, तो रिग्रेशन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, रिग्रेशन का इस्तेमाल भी हमें ये समझाने में मदद देता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ किस तरीके से ताल्लुक रखता है। ये मेथड बेसिकली हमें जो है ना फ्यूचर प्रोडिक्शन करने के लिए भी जो है काम आता है। जैसे सैलरीज के बारे में हो गया, मैं तुम लोग को एग्जाम स्कोर की प्रोडिक्शन को बता दी, और उसी तरीके से एक मैंने किसी भी चीज़ की रीसेल वैल्यू के बारे में तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है। आई होप कि भाई तुम्हें ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है ये लीनियर रिग्रेशन रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन इन द फॉर्म ऑफ, ये आपके पास फॉर्मूला है y इज टू a प्लस बी एक्स। आगे हम जो है करेंगे ये वाला। b बेसिकली क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, स्लोप है हमारे पास। ठीक है। y मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया था डिपेंडेंट है। ठीक है। ये नीचे वाला इंडिपेंडेंट x हो गया। और ये आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू अ टिपिकल डाटा पॉइंट, ये आपके पास हो गया। ठीक है। और इस तरीके से जो लाइन आ रही है वो एक एरर है बिटवीन द लाइन, तो ये आपके पास जो चीज़ है। अब इधर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा कि भाई इक्वेशन क्या होती है लीनियर रिग्रेशन की, वो है आपके पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो y बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। तो ये देख लो, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, मैंने तुम लोगों को ये बताया था ये चीज़ जो होगी ये क्या होती है, ये डिपेंडेंट होती है। सही है। और ये आपके पास इंडिपेंडेंट होती है, x है और ये y है। ठीक है। m जो है स्लोप ऑफ द लाइन है। सही है। m जो है क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। और बी आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट है। अब आपने एक पिज्जा प्राइस का टास्क है, अब कोई भी टास्क आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, आपने वो करना है। सबसे पहले आपके पास पहला स्टेप है डेटा की कलेक्शन, फिर कैलकुलेट करना है, फिर प्रेडिक्ट करना है, फिर विजुअलाइजेशन करनी है आपने स्टेप 4 के अंदर। ठीक है। अभी किस तरीके से होगा ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लो। ये कुछ इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले डाटा कलेक्शन करी है इन्होंने कि प्राइस इन डॉलर, यहाँ पे ये वाई हो गया। सबसे पहले जो डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या है, 3 पिज़्ज़ा ले लिए इन्होंने, एक छोटा पिज़्ज़ा, स्मॉल पिज़्ज़ा, एक मीडियम और एक लार्ज पिज़्ज़ा। कितने का पिज़्ज़ा है, ये वाई है। प्राइस आपके पास क्या चीज़ है, प्राइस आपके पास ये वाई है। ठीक है। प्राइस इन डॉलर, $10 का है, $13 का, $16 का है। मीन क्या है, मीन आपके पास 10 है, मीन वाई आपके पास 13 है। फिर आपके पास डेविएशन दिया हुआ है -2 0 2, फिर डेविएशन है -3 0, और प्रोडक्ट की डेविएशन है, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट है, और फिर यहाँ पर ये है। ठीक है। अब ये किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कॉपी पे बिल्कुल साफ साफ काम किया है, तुम्हें ये चीज़ पूरी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। उस पर चल देते हैं हम। ठीक है, कि तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ये बेसिकली हमारा लीनियर रेग्रेशन वाला था। मैंने तुम्हें इक्वेशन ऑफ लीनियर रेग्रेशन एम एक्स प्लस भी ये बता दी, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो ये चार्ट था जो तुम्हारी बुक पे अभी बना हुआ था, मैं तुम लोगों को समझा रहा था, टेबल जो था तुम्हारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा टेबल था, तुम लोग अपने इस पे देख सकते हो। सबसे पहले तुमने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, तुमने सबसे पहले कैलकुलेट एम करना है। ठीक है। अब वो कैसे करोगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, तुम लोग यहाँ से फॉर्मूला देख लो और इजीली तुम लोग जो रिग्रेशन कर सकते हो। फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेफ और आपके पास डिवाइड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेफ फॉर एक्स। अब देखो ये कुछ आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करना है एम, फिर उसके बाद आपने बी को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला ये है कि मीन ऑफ वाई माइनस एम मल्टीप्लाई। ठीक है। जो एम आपका ये निकलेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे मीन ऑफ एक्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट एम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आपके पास डेफ, और फिर डिवाइड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेफ। इतना समझ में आ गया। अब आपके पास जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेफ जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, 12 है। ये देखो सम ऑफ, ये आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेफ क्या है, 12 है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इधर लिख दिया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेफ इज 12। अब सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स ये रहा हमारे पास। सही है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, अब ये चीज़ क्या है, सम ऑफ
डेविएशन ऑफ एक्स मीन्स क्या है कि भाई हमने सम निकालना है इसका। अब सम कैसे निकालोगे, 4 + 0 + 4 इट्स मीन कि ये आपके पास क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। सही है, इतना समझ में आ गया। तो हमारा काम कहाँ तक हो गया, हमने काम यहाँ तक कर लिया, हमने इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये m का हमने जो है इधर ये निकालना है। ठीक है, तो m का जो है हमने ये निकालना है, तो हम ये किस तरीके से निकालेंगे, मैं ये तुम लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो भाई 12/8 किस तरीके से हुआ, 12/8 इस तरीके से हुआ कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेव हमारा क्या निकला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेव हमारे पास निकला 12 था, और सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया एम कैलकुलेट करने के लिए, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे सम ऑफ डेव 12 थे और इधर 8 निकल गया हमने। ठीक है, ये देखो ये 8 निकल गया, तो हमारे पास जो m निकल कर आ गया वो क्या हो गया, 1.5 हो गया है। ठीक है, तो हमने ये वाले फॉर्मूला में 1.5। अब सेकंड जो है हमने कैलकुलेट बी करना है, कैलकुलेट बी। तो कैलकुलेट बी का क्या चीज़ होगा, कैलकुलेट बी का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, कैलकुलेट बी इज इक्वल्स टू मीन ऑफ वाई माइनस। अब मीन ऑफ वाई क्या चीज़ है, तुम लोग को थोड़ा सा टेबल को देखना है और समझना है। मीन ऑफ वाई का मतलब ये है, ठीक है, ये वाला ये है तुम्हारे पास, ये टेबल है मीन ऑफ वाई 13। ठीक है, तो तुम 13 लिख दोगे वहाँ पे, फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या है माइनस, माइनस के बाद m की क्या वैल्यू आई हुई है, m की वैल्यू ऊपर देख लेना, ये तुम्हारी वैल्यू है। जब तुम प्रोडक्ट को डिवाइड करोगे सम से, तुम्हारे पास ये m की वैल्यू निकल जाएगी। तुमने m रख दिया, मल्टीप्लाई मीन ऑफ x। ठीक है, अब ये मीन ऑफ x कहाँ से आ रहा है, तो मीन ऑफ x तुम टेबल में देख लेना, ये रहा तुम्हारे पास मीन और x, ये रहा, ये वाला जो तुम्हारे पास टेबल बना हुआ है ना, मीन ऑफ x 10 है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इधर हो गया। तो तुमने अब क्या किया, क्लियर सी बात है ये, अब ये करना तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या चीज़ को सॉल्व कर, बॉड मास रूल पता है कि ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो भाई पहले तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है जो 13 को फिर उससे माइनस कर देना, तुम्हारे पास b जो है वो -2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब तुमने क्या प्रिडिक्ट प्राइस जो थी हमारे पिज़्ज़ा की, वो क्या थी, एक प्राइस को प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, प्राइस को प्रिडिक्ट किया था, वो था हमारे पास 20। मैं एक दफ़ा आपको जो है लेक्चर्स भी दिखा देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि भाई प्रिडिक्ट प्राइस मेरी क्या थी। ठीक है, देखो प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा ऑफ 20 इंच, 20 इंच का पिज़्ज़ा हमने जो है प्रिडिक्ट करना था। सही है, प्रिडिक्ट प्राइस हमारे पास क्या था, प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा और 20 इंच, 20 इंच का हमने क्या करना था, पिज़्ज़ा को प्रिडिक्ट करना था। तो लीनियर इक्वेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने सारे काम कर लिए। ठीक है, हमने बेसिकली अब लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, वो ये है, इक्वेशन ऑफ लीनियर y इज इक्वल्स टू mx प्लस b, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशंस का। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से होगा, ये देखो, तो ये हमारे पास y, ये थोड़ा सा इसको एक दफ़ा देख लेना, ये 6 लग रहा होगा आपको, ये 6 नहीं है, mx मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख रहा हूँ, mx प्लस b है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं m मेरा क्या था, ठीक है, m की वैल्यू ये टॉपर यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास 1.5 हमने निकाल ली थी, वो लिख दोगे यहाँ पर। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी बेसिकली वो थी पिज़्ज़ा की। ठीक है, x हमारे पास पिज़्ज़ा है क्योंकि हमें प्रेडिक्ट कराया हुआ था कि पिज़्ज़ा की वैल्यू, तो 1.5 मल्टीप्लाई 20, और फिर उसके बाद हमारे पास b क्या चीज़ है, b हमारे पास ये है। ठीक है, b हमारे पास ये है जो कि हमारा -2 आया हुआ है, तो ऑलरेडी इधर प्लस है। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर -2 आ जाएगा। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 20 -2। सही है, अब उसके बाद इसको तो हम सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई सिंपल सा है, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास 28 आ जाएगा, ये बेसिकली हमारा आंसर होगा। और यही करना है हमने इस क्वेश्चन के अंदर, कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान था। उसी तरीके से आपको डाटा दे दिया जाएगा और आपने निकालना होगा। आपको प्रेडिक्ट करने दे देंगे कि भाई एक प्राइस दे देंगे, प्रेडिक्ट प्राइस के हाउस की ये प्रेडिक्ट प्राइस है, लीनियर रिग्रेशन निकाल दो, या फिर तुम्हें भाई कोई चॉकलेट की दे देंगे ये प्राइस है, या फिर कोई सोफा की दे देंगे तो प्राइस है। इट्स अप टू द टीचर, और जो मतलब कि वो आपको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बताया हुआ है वो यही बताया हुआ है, मैंने तुम लोगों को एक प्रॉपर उस पर करके दिखा दिया, चीज़ें यही हैं। सही है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये मैंने ऐसे ही तुम लोगों की आसानी के लिए एक लीनियर रिग्रेशन का कोड भी डाल दिया है पाइथन का। ठीक है, कि तुम लोग अगर जो है लैब परफॉर्म कर रहे हो लीनियर रिग्रेशन की, तो इसको देख सकते हो। ये तुम्हारा जो है पाइथन का कोड है फॉर लीनियर रिग्रेशन, आपने इंपोर्ट किया है इसको लाइब्रेरी को। ठीक है, मैड पायलट लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट किया है। ये पूरा मतलब यहाँ पे कमांड भी दिया हुआ है कि नंपाई एरे में किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। सही है, ये मैंने पूरी लाइन यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि लाइन 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये लीनियर रिग्रेशन आपका आपका जो बेसिकली इस तरीके से आउटपुट जो है ये आपका इस तरीके से आ जाएगा आउटपुट प्रोग्राम का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ज़्यादातर सेमेस्टर्स के अंदर जो है इतना डिटेल में सुपरवाइज लर्निंग नहीं पढ़ाया जाता, यहीं तक ही पढ़ाया जाता है ज़्यादातर क्लासेस के अंदर। ठीक है, इन केस अगर आप लोग कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाए, लाइक इसकी और टाइप्स होती हैं लीनियर रिग्रेशंस की, जो कि आपके पास जो है लॉजिस्टिक वाली जो आपके पास है वो भी पढ़ाया जाता है।
ठीक है। तो अगर लॉजिस्टिक आप लोगों को रिग्रेशन पढ़ाया जाए, उसके न्यूमेरिकल्स करवाए जाए, तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर भी जो है आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाकर ले आऊँगा, ठीक है। वैसे अगर समझने के लिए चाहिए और आपको लीनियर रिग्रेशन और सुपरवाइज लर्निंग की चाहिए, तो ये सुपरवाइज लर्निंग का एक बेस्ट आपके पास लेक्चर मिल गया। इतने में ही इंशाल्लाह आपको लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गई, तो इंशाल्लाह आपका मामला बेस्ट हो जाएगा। लॉजिस्टिक अगर आपको समझना हो, अगर आपकी जो है सेमेस्टर एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का जो है मामला हुआ, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लॉजिस्टिक्स भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी एक वीडियो थी सुपरवाइज लर्निंग की, एंड आई होप कि यू लव माय कंटेंट, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी एक सपोर्ट चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, कि उनको भी फायदा हो मेरे इस लेक्चर से। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगा, जिसमें मैं अनसुपरवाइज लर्निंग को इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा इन डेप्थ, जहाँ पे हम बहुत सारे जो है एल्गोस के ऊपर बात करेंगे अनसुपरवाइज के, एंड और उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों को भी मशीन लर्निंग के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर हाजिर हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।